मुनीश शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी जिंदाबाद। और तमाम गणमान्य नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे नौजवान भाइयों, ये वो नौजवान हैं जिनकी आत्मा में और जिनकी रूह में भारतीय जनता पार्टी वास करती है। मैं ऐसे नौजवानों का सिर झुकाकर नमन करता हूं। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, अपने परिवार में लिया। मैं उतना ही शुक्रगुजार पार्टी की लीडरशिप का भी करूंगा, अध्यक्ष जी का भी करूंगा। इन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद बेमिसाल है दोस्तों। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस पार्टी का सदस्य बना हूं जो देश और विदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी, मैं उस पार्टी का सदस्य बना हूं जिस पार्टी का नेतृत्व देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश में रविंद्र रैना जी कर रहे हैं दोस्तों। आज और गर्व महसूस हो रहा है कि उस परिवार का हिस्सा बना हूं जिस परिवार के सभी सदस्यों के खून में देश के प्रति प्यार भावना है, देशभक्ति का जज्बा जुनून उसके लहू में है। मैं ऐसे परिवार में शामिल हुआ हूं दोस्तों। उम्र में बड़ा छोटा हूं, तजुर्बे में मैं उतना ही छोटा हूं और आज भाषण भी छोटा रखूंगा। एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी का, शक्तिराज परिहार जी का और मुनीश जी का और पूरी लीडरशिप का, जितने के जितने इस परिवार के हिस्सेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उन सब का मैं तहे दिल से आज शुक्रिया करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर की धरती को नमन करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप ना होते तो मुझे भाजपा में काम करने का, सेवा करने का मौका नहीं मिलता। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं, डोडा किश्तवाड़ रामबन की आवाज, बहुत ही जुझारू नेता, युवा चेहरा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे हमारे नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय शक्तिराज परिहार जी से ये मंच पर आए और अपने विचार रखें। शक्तिराज परिहार जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। जितने भी हमारे मोर्चे हैं उनके इंचार्ज हमारे भाई मनीष शर्मा जी, हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटोकॉल जो देखते हैं संजय खन्ना जी, और आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग का जो ये कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे जितने भी नौजवान साथी आज यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे पहले दानिश मिश्रा जी को, एक नौजवान का, मैं तो जब ऑफिस सुबह आया तो मुझे यहाँ जानकारी मिली कि आज यहाँ कोई ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और एक युवा नौजवान 24 साल का एक लड़का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहा है। तो जब मैंने देखा, जब सैकड़ों की तादाद में इसके साथ
यहाँ नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर ढोल धमाके नगाड़ों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, तो मैंने सोचा कि मुझे भी इसमें शामिल यहाँ पे इस कार्यक्रम में होना चाहिए। मैं दानिश मिश्रा जी को बधाई दूंगा और साथ में जितने भी कार्यकर्ता इनके साथ आज यहाँ पे आए हैं, आप सबको बधाई दूंगा कि आज आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और ये विश्वास करूंगा कि आपके इस पार्टी से जुड़ने के साथ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और आगे होगा और बढ़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, एक वेव है। मैं पिछले 15 दिन से अध्यक्ष जी के साथ में चल रहा हूं, चाहे रामनगर हो, रूमपुर हो, चनैनी हो, रियासी हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात हो, आज जम्मू कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। वो चाहते हैं, उन्होंने जो देखा है कि अगर किसी भी पार्टी में हमारा भविष्य अगर है, अगर हमारा फ्यूचर अगर किसी पार्टी में है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। मैंने 15 साल पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उस वक्त भी दूर दराज इलाके डोडा, किश्तवाड़ का रहने वाला हूं। उस वक्त भी हम सोच विचार कर रहे कि कौन सी ऐसी पार्टी है, किस पार्टी में हमको जाना चाहिए, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। उस वक्त भी हमें एक ही बात उस वक्त ध्यान में थी कि भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जहां एक गरीब परिवार का लड़का भी कल को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से यहाँ का एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है। ये बाकी पार्टियों में मुमकिन नहीं है। वहाँ केवल एक खानदान, एक परिवार के लोग, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं मुबारक दूंगा सबको कि हम आज सारे इकट्ठे होकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो मिशन लिया है कि 50+ का जो नारा, मैं विश्वास से कहूंगा, जो हमने देखा है न केवल जम्मू कश्मीर थाना, लेकिन आज ये विश्वास से कहूंगा ये डोडा डिस्ट्रिक्ट, वो रामबन हो, किश्तवाड़ हो, वो हमारा डोडा हो, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के वहां से आएंगे और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और मुख्यमंत्री जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज अपोजिशन के लोग, आज किसी और पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक्टिविटी आपने कहीं देखी? प्रेस मीडिया में जाके सिर्फ बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन सकती। क्लीन स्वीप हम लोग करेंगे। जब पंचायत के चुनाव हुए, हम लोग पंचायत के चुनाव लड़ रहे थे। जब बीडीसी के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लिया जाए। और इस वक्त बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने बहिष्कार किया, बाइकआउट किया, लेकिन अब जब असेंबली की जब बारी आती है तब तैयारी होती है कि नहीं, आप गुपकार गैंग लड़ेगा और गुपकार गैंग हो या कोई और गैंग जो बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक नहीं पाएंगे। मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, या जिनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में गांव-गांव, घर-घर आज युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। अभी हमारे अगले हफ्ते डोडा, किश्तवाड़, रामबन का कार्यक्रम है। आपके जैसे वहां सैकड़ों नौजवान इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष जी का कि कब ये वहां पे आए और वो लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मैं ये विश्वास से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है और अगली सरकार जो होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बार फिर से एक युवा साथी को, हमारे दानिश मिश्रा जी, जिनके साथ आज इतने नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनको बधाई दूंगा। और महेश शर्मा जी को, जो हमारे नेता हैं, बेसिकली डोडा के ही रहने वाले हैं, काफी अरसे से यहाँ पे जम्मू में है, इनको मुबारकबाद दूंगा कि आज इन्होंने सैकड़ों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ ज्वाइन करवाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। साथियों, अभी हमारे जुझारू नेता बहुत ही जोरदार आवाज शक्ति राज प्रयाग जी ने अपना उद्बोधन किया। साथियों, सचमुच में आज दानिश जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जिस तरह से मैं बताऊं, अभी उन्होंने कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता में लोगों में देश प्रेम, देशभक्ति बसी होती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा इंडिया फर्स्ट है साथियों। सबसे पहले देश, फिर मेरी पार्टी और फिर मैं खुद। और हम जो भी कार्य करते हैं वो देश के लिए, देश प्रेम के लिए करते हैं। अभी मैं आपके और रविंद्र रैना जी के बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, लेकिन साथियों आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी उस सुंदरबनी निशारा एरिया के हैं जहां के वीर सपूतों ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। सैकड़ों लोग वो सेना में हो, जम्मू कश्मीर पुलिस में हो और किसी फोर्स में हो, देशभक्ति से ओतप्रोत और एक साधारण परिवार का बेटा आज हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश का अध्यक्ष है। और आज और जो 50+ का विषय है साथियों, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं देखता हूं आदरणीय रविंद्र रैना जी दिन हो रात अभिशक्ति यात्रा जी बता रहे थे। पिछले 15 दिन से लगातार बिना रुके, बिना थके लगातार प्रवास करना, लोगों के बीच में जाना, और वो दिन दूर नहीं है जो शक्ति राज प्रहार जी ने कहा है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और अगला मुख्यमंत्री जम्मू से होगा साथियों, जम्मू से होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं हम सबके प्रिय नेता, जम्मू कश्मीर की आवाज, आज जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं के किरण ध्वस्त कर दिए हैं, ऐसी हमारी आवाज रविंद्र रैना जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन करें। जोरदार तालियों से आदरणीय अटल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। एक बार सभी हाथ खड़े। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्टेट के इस यूनियन टेरिटरी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब, सभी मोर्चों के हमारे प्रभारी और वरिष्ठ नेता श्रीमान मोहित शर्मा साहब, हमारे प्रोटोकॉल सेक्रेटरी संजय खन्ना जी, यहाँ राजा जी, और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान तानिश मिश्रा जी, और उनके साथ यहाँ बड़ी तादाद में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज जो बीजेपी में सभी आप लोग शामिल हुए हो, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। जम्मू रीजन तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1947 के बाद के इतिहास को आप देखो, किस तरीके से यहां जो आंदोलन हुए, देश के लिए आंदोलन हुए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर काम किया और उसका केंद्र हमेशा जम्मू रहा। वो चाहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर के हमारे महाराजा धीराज महाराजा हरि सिंह बहादुर जी हो, चाहे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हो, या उनके साथ एक लंबी कड़ी जिन्होंने हमेशा देश के तिरंगे झंडे को बुलंद किया, वो सब इस जम्मू संभाग के अंदर उस रणभेरी का हिस्सा बने जिन्होंने हमेशा देश के तिरंगे झंडे को बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका मिशन है नेशन फर्स्ट, देश पहले, पहले हमारा देश, हमारी मातृभूमि, हमारा हिंदुस्तान है तो हम देश नहीं तो हम नहीं, हमारी पहचान नहीं। ये देश, ये भारत, ये राम और कृष्ण का भारत
हिंदुस्तान ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार जी का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान हर उस क्रांतिकारी का है जिसने लहू का कतरा कतरा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहाया। यह उनका हिंदुस्तान है, यह हम सबका हिंदुस्तान है, यह हमारी मातृभूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भारत ये हमारी मां है, यह हमारी मातृभूमि है। हम सब जानते हैं, हम उस प्रभु राम को मानने वाले हैं जिन्होंने जब रावण को मार दिया, भगवान श्री राम जी ने, लक्ष्मण कहने लगे, हे राम, हम इसी लंका में बसते हैं, हो सकता है अयोध्या जाए अवध की भूमि में तो भरत जो वहां का राजा है वहां वो वापिस भाइयों में विवाद हो जाए। धर्म नीति ये कहती है, जो राजा विजयी होता है, जिस क्षेत्र को वो जीतता है, वहां का अधिपत्य उसको मिलता है। हमने रावण को मारा है, हम लंका में रहेंगे। तब भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर ये श्लोक आता है, आपी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि यगार्य से। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण चाहे ये लंका सोने की है तो भी ये मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि, मां जो जन्म देती है, और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। वो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश हित में काम करते हैं। और आज मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का काफिला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी ताकत के साथ और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से लहरा रहा है। जम्मू संभाग तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ किला रहा है, अब कश्मीर घाटी में भी आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। हमने जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी पंचों और सरपंचों के चुनावों में हमारे कार्यकर्ता जीते, बीडीसी के चुनाव हमने जीते, म्युनिसिपल कमेटियों के 7 म्युनिसिपल कमेटियों के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीडीसी के 20 के करीब मेंबर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहां तक कि जिला परिषद के चुनाव जहां आम लोगों ने वोट दिए, पहली बार कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल अब खिल चुका है। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों कश्मीर का, चाहे वो शोपियान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, पहलगाम हो, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। मोदी सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, आज हमारे जम्मू के अंदर सांबा में एम्स, आज अवंतीपुरा में एम्स, जम्मू में आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गांव-गांव में नए कॉलेजेस, हाई सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, 6 मेडिकल कॉलेजेस, सड़क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स, टनल्स, कितने बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने आज डेवलपमेंट के काम किए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री राशन, वैक्सीनेशन हमने देखा। अमेरिका जिसकी आबादी 30-35 करोड़ है, वो भी अपने सभी लोगों को वैक्सीन कोविड की नहीं लगा पाया। 65 करोड़ से ऊपर भारतवासियों को अभी तक इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाई गई।
और वो भी फ्री लगाई गई है। आज एक बटन दबाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, 6-6 हजार रुपया किसानों के खातों में आता है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड, भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, किसी परिवार में 5-5 लाख का हेल्थ कार्ड, मोदी जी का कार्ड, एक साल में एक परिवार अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इस्तेमाल कर सकता है, जो मोदी सरकार देगी। सोशल वेलफेयर की पेंशन स्कीम्स हो, हर फील्ड के अंदर मोदी सरकार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है। आज जल जीवन मिशन हो, आज बिजली के काम हो, आज आम जनमानस के डेवलपमेंट की काम हो, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, आज मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति का भला किया। गरीब परिवारों के अंदर जो माताएं बहनें हैं, उनको मुफ्त गैस के सिलेंडर अगर दिए तो मोदी सरकार ने दिए। ये मोदी सरकार देश की सरकार है, ये भारत की सरकार है, ये भारत माता की सरकार है। दुनिया के अंदर किसी देश को यह जरूरत नहीं पड़ सकती कि आज कोई भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करे। दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चीन की हेकड़ी को हमारे जांबाज वीरों ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन को मलियामेट किया, चीन की दादागिरी को समाप्त किया, तो मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत देश की सेना ने किया। जो अपने आप को दुनिया का बड़ा फले खान मानते थे, अमेरिका जैसे लोग, जो बाइडेन किसी जमाने में अमेरिका सुपर पावर था, अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का एक सुपर पावर है। आज तालिबान भी अगर किसी से थर-थर कांपता है तो वह नरेंद्र मोदी साहब है, वो भारतीय जनता पार्टी की भारत देश में सरकार से कांपता है। आज मैं देख रहा हूं कि तालिबानियों के भी, उनके प्रवक्ताओं के भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। तालिबान दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है, वो देश तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं इस मंच से तालिबान को बताता हूं कि भारत देश के खिलाफ जिस दिन तुमने आंख उठाई, दुनिया के इतिहास से आपको मिटा के रखेंगे। भारत माता की, ये भारत है, भारत, ये हिंदुस्तान है, ये 140 करोड़ देशभक्तों का हिंदुस्तान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करेगा, वो तालिबान हो या उनका बाप हो, जिंदा जमीन में काट के रखेंगे। ये किसी को गलतफहमी होगी, तालिबान पुत्र शक्ल नहीं पहचानेगा कोई इनकी। इसलिए हम सब ने मिलकर अपने देश के लिए काम करना है, अपने भारत माता को मजबूत करना है। और वो वक्त आ गया है कि विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता विराजमान होकर पूरे विश्व मानस का मार्गदर्शन करेगी, विकास करेगी। और ये स्वर्णिम युग है। आप सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं एक बार फिर आप सबको, असंख्य नौजवानों को, सैकड़ों नौजवानों को, जो श्रीमान दानिश मिश्रा जी के नेतृत्व में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय से आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपकी मेहनत के बल पर पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जय हिंद, जय भारत। भाग्य विधाता पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जवल जल तरंगा,
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.